हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू मनकोल एकेडमी। इस वीडियो में हमने डीवाईसी के लिए जो जीके एंड जीएस का सीरीज स्टार्ट किया था, हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और ये इसका पार्ट 20 है। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप कुछ क्वेरीज पूछना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए अब हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री सेलिब्रेटेड इंद्र जात्रा एंड फूलपत्ती फेस्टिवल। तो देखिए, मैंने आपको ये पिछले वीडियोस में और स्पेशली उन वीडियोस में जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरीके से और कौन कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है, वहाँ मैंने आपको ये बताया था कि जो फेस्टिवल्स है, यानी अगर कल्चरल रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है तो आपका वो जो 40 मार्क्स का एक सेक्शन है जो कि रैदर देन करंट है, मतलब करंट के अलावा जिस सेक्शन में आपसे 40 मार्क्स का जीएस पूछा जाएगा, उस सेक्शन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस तरीके के अगर कोई भी क्वेश्चन मिलते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। तो इंद्र जात्रा और जो फूलपत्ती फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया गया है नेपाल में। देन नेक्स्ट है, विच एयरपोर्ट वाज कन्फर्ड विद द बेस्ट उड़ान एयरपोर्ट अवार्ड। तो जो कौन सा एयरपोर्ट है जिसे बेस्ट उड़ान एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है हुबली एयरपोर्ट को। और ये कहाँ का एयरपोर्ट है ये आपको कमेंट्स में मेंशन करके बताना है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पीएम मोदी हैज सेट विच ईयर एज द डेडलाइन टू अचीव कुपोषण मुक्त भारत मेल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया। यानी मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण जो होता है उसको फ्री करना, यानी उससे जो है उसे भारत से समाप्त कर देना, इरेडिकेट कर देना। तो उसके लिए कौन सा डेडलाइन रखा गया है कि इस डेडलाइन तक हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो ये जो डेडलाइन रखी गई है ये रखी गई है 2022। नेक्स्ट है, नेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु वाज कन्फर्ड विद द हीरो टू एनिमल्स अवार्ड बाय पेटा इंडिया। तो पेटा जो है ऑर्गेनाइजेशन है वो एनिमल्स के हित के लिए मतलब जो वर्क करती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसे हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिया गया है, कौन से चीफ मिनिस्टर को अवार्ड दिया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है नवीन पटनायक को। और ये जो है ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोस में काफ़ी बार बताया है, तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बताइए कि ओडिशा को जो स्टील हब बनाने के लिए जो मिशन चलाया जा रहा है उस मिशन का नाम क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स हैज़ ऑफर्ड इट्स वॉलंटियर कैडेट्स फॉर नेशनल ड्यूटी टू फाइट कोविड-19 अंडर विच इनिशिएटिव। तो एनसीसी जो है ये क्या है, अपने जो वॉलंटियर्स है वो दे रहे हैं जिससे कि वो नेशनल ड्यूटी दे सके। और कोविड-19 का जो हमारा इस तरीके का पैंडेमिक टाइम है, तो ये कौन से इनिशिएटिव के अंदर ये दे रहे हैं, तो ये दे रहे हैं एक्सरसाइज एनसीसी योगदान। देन नेक्स्ट है, जीवन इज अ लो कॉस्ट एनर्जी एफिशिएंट वेंटिलेटर डेवलप्ड बाय रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड इन विच सिटी। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जीवन क्या है, ये एक लो कॉस्ट एनर्जी एफिशिएंट वेंटिलेटर है। किसके द्वारा बनाया गया है, रेल कोच फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है कपूरथला में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द ऑनलाइन हैकेथॉन विच हैज़ बीन लॉन्च्ड टू फाइंड द वर्किंग सॉल्यूशंस टू ओवरकम द कोविड-19 पैंडेमिक। तो कौन सा जो ऑनलाइन हैकेथॉन है वो लॉन्च किया गया है जिससे कि जो सॉल्यूशंस हैं उनसे उनको ढूंढा जा सके, जो कोविड-19 के टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स आई है उनको ओवरकम किया जा सके। तो ये जो हैकेथॉन है ये है हैक द क्राइसिस इंडिया। देन नेक्स्ट है, विच स्टेट सेलिब्रेट्स पुठांडू एज द न्यू ईयर। तो कौन सा जो स्टेट है वो पुठांडू को एज इट्स न्यू ईयर सेलिब्रेट करता है, इस स्टेट के न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करता है, तो ये है तमिलनाडु। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच सिटी वॉज नेम्ड वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर 2020 बाय यूनेस्को। तो कौन सा जो सिटी है उसको वर्ल्ड बुक कैपिटल का दर्जा दिया गया है 2020 के लिए यूनेस्को के द्वारा, तो ये दिया गया है कोलालमपुर। और ये जो सिटी है ये है मलेशिया का। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टार्टअप हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट फॉर कोविड-19। तो इंडिया का है ये फर्स्ट होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट है कोविड-19 के लिए। तो कौन से स्टार्टअप के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है बियोनिक के द्वारा। नेक्स्ट है, यूबी प्रवीण राव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच कंपनी। तो जो यूबी प्रवीण राव हैं वो कौन सी कंपनी के जो है चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, तो ये अपॉइंट किए गए हैं नेस्कॉम के। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ सबमिटेड इट्स बिड डॉक्यूमेंट्स फॉर होस्टिंग द एएफसी एशियन कप इन विच ईयर। तो जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जाते हैं किसी भी मतलब इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, पहले जो बिड लगाई जाती है, तो उसके लिए इंडिया ने जो है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं ताकि ये एएफसी एशियन कप को ऑर्गेनाइज कर सके, होस्ट कर सके। तो ये करेंगे 2027 में।
Then, which country has reported a spike in radiation levels at 16 times above normal in the restricted zone around Chernobyl? तो चेरनोबिल के आसपास में जो रेस्ट्रिक्टेड जो एरिया है वहाँ पर जो रेडिएशन लेवल था वो नॉर्मल लेवल से 16 टाइम यानी उसका 16 गुना ज़्यादा पाया गया। तो कौन से कंट्री के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया है? तो ये किया गया है यूक्रेन के द्वारा। नेक्स्ट है, एज पर द रिसेंट सर्वे कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन अबाउट 1/4 ऑफ द कंज्यूमर्स इन इंडिया करंटली पे फॉर न्यूज़। मतलब एक सर्वे कंडक्ट किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिस सर्वे में ये कहा गया है कि 1/4 यानी 1/4 जो भाग है कंज्यूमर्स का, ग्राहकों का इंडिया में, जो कि न्यूज़ के लिए पे करते हैं। तो ये जो सर्वे किया गया है ये किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और इसके जो हेडक्वार्टर्स है और इसके हेड कौन है ये आपको मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बताना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2020। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया गया था ये आपको कमेंट्स में मेंशन करके बताना है, और इसका जो थीम था वो था सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटन द बुक कमिंग राउंड द माउंटेन। तो ये जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये बुक रिटन की गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, कमिंग राउंड द माउंटेन। देन नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द अन्नपूर्णा एंड सप्लाई मित्रा पोर्टल्स फॉर सिटीजन्स। तो कौन से स्टेट के द्वारा अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्रा जो पोर्टल्स हैं वो सिटीजन्स के लिए लॉन्च किए गए हैं? तो ये लॉन्च किए गए हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच एयरलाइन हैज़ ऑपरेटेड द कंट्रीज फर्स्ट कार्गो ऑन सीट फ्लाइट कैरिंग वाइटल सप्लाईज। तो कौन से जो एयरलाइन है उन्होंने क्या है कंट्री का फर्स्ट यानी इंडिया का पहला कार्गो ऑन जो सीट फ्लाइट जो है, जिसमें कि क्या है ये वाइटल जो सप्लाईज है यानी कि जो नेसेसरी जो चीज़ें हैं उनको ये कैरी करेंगे। तो कौन से एयरलाइन ने ये फ्लाइट ऑपरेट की है? तो ये ऑपरेट की गई है स्पाइस जेट के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच सैटेलाइट ऑफ नासा विल गिव अर्ली वार्निंग सिग्नल्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक्स। यानी वॉल्केनिक इरप्शंस यानी जो ज्वालामुखी फूटते हैं, जो अर्थक्वेक भूकंप आते हैं हमारे, तो कौन सा सैटेलाइट है नासा का जो कि इनकी अर्ली वार्निंग दे देगा। यानी अगर बाद में वो चीज़ हैपन होने वाली है तो पहले ही हमें एक वार्निंग मिल जाएगी नासा की तरफ से कि हाँ उस एरिया में जो है अर्थक्वेक आने वाला है। तो वी कैन मिनिमाइज दैट डैमेज और समथिंग लाइक दैट, कि अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो हम उसे कम से कम कर सकें। तो नासा का कौन सा सैटेलाइट है? ये है कायर्स, CIRES। कायर्स जो सैटेलाइट है वो अर्ली वार्निंग देगा वॉल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक्स की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पोकर स्टार्स। तो पोकर स्टार्स जो हैं उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है MS धोनी को। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो, और आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और पिछले कुछ दिनों मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। एक्चुअली आई वॉज बिज़ी, तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। पर हम जो है ये सीरीज़, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है हम इन सबको कंटिन्यू करते रहने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और जो है वीडियोस को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।